मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मांग है, अपील है कि इन्हें न उजाड़ा जाए और यहाँ से, क्योंकि इनका घर जहाँ पे था वो पूरी तरह से नदी में समा गया और इनको यहाँ से उजाड़ दिया जाएगा, भगा दिया जाएगा, तो आखिर ये गरीब जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का भारत, आधुनिक भारत की वास्तविक तस्वीर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का भारत। तो मैं हूँ राणा। लखीमपुर खीरी का जो धौराना तहसील है, वहाँ के हसनपुर कटोली बाजार का जो प्रकरण चल रहा है, उस प्रकरण के चौथे एपिसोड के साथ मैं हाजिर हूँ आपके साथ और बताने का प्रयास कर रहा हूँ। इसी में हसनपुर कटोली में, जहाँ पे कटोली बाजार को लेकर के एक प्रकरण चल रहा था, जहाँ पे भूमाफिया को लेकर के वहाँ के किसानों ने कथित भूमाफिया पे आरोप लगाया और वहाँ के जो गरीब दुकानदार हैं उनसे न्याय की मांग कर रहे हैं। यहाँ अभी तक न्याय नहीं मिल पाया। उसी हसनपुर कटोली का एक और प्रकरण है जो जहाँ पे सधुआपुर एक गांव होता है, सधुआपुर गांव, जो कि बाढ़ प्रभावित गांव होता है। बाढ़ आने से सधुआपुर गांव पूरी तरह से बाढ़ नदी की जद में आ जाता है और बाढ़ नदी जो है पूरी तरह से गांव को कटान की जद में ले लेती है और सधुआपुर गांव का अस्तित्व पूरी तरह से मिट जाता है। क्या नाम है? पंकज कुमार सोला। पंकज जी, इससे पहले कहाँ आपका घर था? ग्राम सभा सधुआपुर। फिर यहाँ कैसे आ गए? गाँव कट गया तब यहाँ आए गए। यहाँ किसने कहा यहाँ पे घर बनाएंगे? यहाँ रानी साहब मल्लापुर वाली लिहिन है, जब दाम दिया, दाम दिए के बाद सेठ जी पाछे के ले लिहिन, जुगाड़ लगाए गए हैं। अब हम तो सबसे कहा थे सब ऊपर मुकदमा दीवानी दायर करा दी, हमारे के दाम मारी गई। क्या कह रहे हैं? अब कहा थे हटाओ घर, अब ये सब हमारा है। तो हम लोग कहाँ जाएंगे? अब यही बता रहे हैं कि मुकदमा चल रहा है, जो दिन खाली मुकदमा जीत गया वो दिन हटाओ कभी तुम कहो। नहीं तो ठीक है, तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? अपना परिवार लेके घर, हमारा घर तो नदी में कट गया, साहब ने हम लोग यहाँ पे दिया रह रहे हैं, अब हम लोग कहाँ जाए? नहीं पूछा आपने? ये चीज कहा थे हमसे, वो है तो रानी साहब पे लिया है। हमारे सबके आवास बने हैं, 2016 में आवास बन गए रहे हमारे सबके। हाँ, और 2002 से हम बनाया, 15 में दायर की मुकदमा, बीच में कहाँ चले गए रहे। क्या नाम है? सुरेश कुमार। सुरेश कुमार। हाँ, आपका भी पट्टा यहाँ पे था? पट्टा नहीं, हमारी बैनामे की जमीन है और विकास और शिवशंकर ने हमारी जमीन को छीनते हैं, जो कि बैनामा है, दाखिल खारिज है, फिर भी चौमंडल न्यू भरी पड़ी है, तब भी वो कहते हैं कि यहाँ पर तुम्हारी जमीन नहीं है। आपको बैनामे की जमीन? हाँ, बैनामे की जमीन है। बैनामा हमारे पास है, दाखिल खारिज का कागज है। हाँ, चौमंडल न्यू भरी पड़ी है, तब भी कहते हैं कि यह हमारी जमीन है, तुम्हारी कहीं हो तो ले लो जाकर। विकास और शिवशंकर ने आपने काफी परेशान है साहब। अधिकारियों से शिकायत किया आपने? शिकायत किया है, हाँ, 2-4 बार शिकायत किया है। इसके लिए धारा 24 में दायर किया मुकदमा। पैमाइश 4 चक्कर हो चुकी है, पैमाइश तो मानते नहीं। वो बड़े आदमी है, हम छोटे गरीब आदमी हैं, उनको क्या करेंगे हम? क्या नाम बताया आपने? सुरेश कुमार। पत्नी जमुनावती के नाम जमीन है। भार्गव। तो ये सुरेश भार्गव हैं जो कि अनुसूचित जात से बिलोंग करते हैं, और किस तरह से अनुसूचित जात और ओबीसी का उत्पीड़न यहाँ पे किया जा रहा है। इनके पत्नी के नाम से बाकायदा बैनामा है, बाकायदा दाखिल खारिज है, दाखिल खारिज के भी कागज है, बैनामे के भी कागज है। उसके बाद भी इनको इनका न्यू भरा हुआ है और इस पे जबरदस्ती कब्जा कर लिया गया। किसने कब्जा किया? क्या नाम? शिवशंकर विकास में। शिवशंकर और विकास में। शिवशंकर सेठ और विकास सेठ का नाम बता रहे हैं और उन्हीं पे आरोप लगा रहे हैं। उन्हीं को लोग यहाँ पे कथित भूमाफिया भी बता रहे हैं कि वो लोग यहाँ जबरदस्ती, बताइए, बाकायदा बैनामा है, रजिस्टर्ड बैनामा है और दाखिल खारिज है, दलित समुदाय से बिलोंग करते हैं, उसके बाद भी किस तरह से उनकी जमीनों पे कब्जा किया जा रहा है। तो कहाँ सरकार सो रही है? कहाँ प्रदेश सरकार सो रही है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहाँ सो रहे हैं? उनका जिला प्रशासन कहाँ पे सो रहा है? किस तरह से यहाँ पे धांधली की जा रही, इस तरह से दलितों का, पिछड़ों की जमीन पे कब्जा किया जा रहा है और कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अधिकारियों के पास से लोग दौड़ रहे हैं, उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सरकार से मैं अपने चैनल के माध्यम से मांग करता हूँ कि कम से कम इस तरह से जो पीड़ित हैं, जो दलित हैं, जो बैकवर्ड लोग हैं, उनके साथ इस तरह से अन्याय न किया जाए, उनके साथ न्याय किया जाए और अधिकारियों को ये निर्देश दिया जाए कि कम से कम इनके साथ न्याय संगत व्यवहार करें। उसी सधुआपुर के जो रहने वाले लोग होते हैं, वो वहाँ से जब उनका गांव क्योंकि पूरी तरह से नदी में समा जाता है, वो हसनपुर कटोली आते हैं और यहाँ पे एक राजा है, राजा की जमीन होती है और वो राजा अपनी जमीन जो कटान पीड़ित या बाढ़ पीड़ित लोग होते हैं, इनको अपनी जमीन कुछ हिस्सा घर बनाने के लिए दे देते हैं, जिसमें 15 से 17
सदुआपुर के जो गरीब बाढ़ कटान पीड़ित हैं वो अपना घर बनाते हैं, वहां पे रहने लगते हैं। तो इन गरीब किसानों को जो राजा धीरेन्द्र सिंह के द्वारा जो जमीन दी जाती है, कुछ ही किसानों के आवास जहाँ पे लोगों ने घर बनाया था, उसी आवास के पीछे जो जमीन होती है, उस जमीन को यही जो कथित भूमाफिया है, भूमाफिया के घरों के पीछे की जमीन को खरीद लेते हैं और खरीदने के बाद ये 15 से 17 जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं, अपना घर बना के आज 15-20 वर्षों से वहां रह रहे हैं, अब उनको भी वहां से उनके घर उजाड़ने तथा उन्हें बेदखल करने का प्रयास कर रहे हैं और उन्हें बाकायदा लगातार ये धमकी दे रहे हैं। और राजस्व कर्मियों से मिल करके इन बाढ़ पीड़ित 17 से 18 परिवारों को घर से बेदखल करने की पूरी तैयारी कर दी गई है। कई बार उन्हें अनाधिकार धमकी भी दिया गया है कि आप लोग यहाँ से घर खाली कर दीजिए, घर खाली करके चले जाइए। उन जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं उनका कहना है कि जो राजा थे जिनकी जमीन है, उनको बाकायदा हम लोगों ने जमीन के बदले कुछ पैसे भी दिए थे, उन्हीं की जमीन हमने दी थी। और इस जमीन के पीछे क्योंकि ये जो कथित भूमाफिया है, इसने जमीन खरीद ली और जमीन खरीदने के बाद हम गरीबों की बस्तियां उजाड़ने की पूरी तैयारी हो रही है। तो इन गरीबों की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मांग है, अपील है कि इन्हें न उजाड़ा जाए और यहाँ से, क्योंकि इनका घर जहाँ पे था वो पूरी तरह से नदी में समा गया और इनको यहाँ से उजाड़ दिया जाएगा, भगा दिया जाएगा। तो आखिर ये गरीब जाएंगे तो कहाँ जाएंगे और कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे? इन गरीबों की बस्तियां न उजाड़ी जाए और जो जहाँ पे रह रहे हैं इनको वहीं पे रहने दिया जाए। आप देख रहे हैं आज का भारत और लगातार देख रही आज का भारत। मैं हूँ अनिल।